दोस्तों, रशिया के विक्ट्री डे सेलिब्रेशंस 9 मई को बनाए जाते हैं। ये हर साल बहुत न्यूज में रहते हैं और बहुत ही मिलिट्री पॉम्प के साथ रशिया इस विक्ट्री डे को मनाता है। लेकिन इस बार थोड़े खौफ में मनाए जा रहे हैं ये विक्ट्री डे सेलिब्रेशंस। नॉर्मल कर केसेस में विक्ट्री डे सेलिब्रेशंस में जो रेड स्क्वायर है आपका रशिया का, उसके पास काफी भीड़ भड़क्का रहता है। लेकिन इस बार विक्ट्री डे सेलिब्रेशंस के एक हफ्ते पहले ही रेड स्क्वायर के अंदर एंट्री बैन कर दी गई। यहाँ पे रेड स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, उसके जस्ट बगल में आपको क्रेमलिन, ये जो घंटा घर सा दिख रहा है, इसके पीछे की तरफ आपकी क्रेमलिन बिल्डिंग है जहां से रशियन सरकार काम करती है। जब मैं ओवरऑल यहाँ घूमने गया था तो बड़े आराम से क्रेमलिन के अंदर की जो बिल्डिंग्स हैं, जो वहां पे म्यूजियम वगैरह हैं, उन पे एंट्री थी, आप रेड स्क्वायर के अंदर घूम सकते थे। बट इस बार की विक्ट्री डे सेलिब्रेशंस में पहले लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है। ऊपर से जितने भी जीपीएस सैटेलाइट सिग्नल्स हैं उनको यहां पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। रीजन भी कि कुछ दिन पहले ही क्रेमलिन के ऊपर एक ड्रोन अटैक हुआ है। रशिया ने इल्जाम लगाया यूक्रेन के ऊपर कि ड्रोन अटैक उन्होंने किया है, व्लादिमीर पुतिन को मारने की कोशिश की थी, यूक्रेन ने मना कर दिया। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ यहां पे दोस्तों, जब यूक्रेन की तरफ से यहां पे एक ड्रोन अटैक आया जो कि रशिया एलिज करता है, उसके बाद रशिया ने पलट के जवाब दिया। और पलट के जवाब में रशिया ने ऐसा बताया जाता है कि अपने 35 ईरानियन मेड शाहिद ड्रोन्स को लेके भेजा कीव ओब्लास्ट में। तो कीव ओब्लास्ट में 35 शाहिद ड्रोन्स के थ्रू रशिया ने अटैक करने की कोशिश की। और यहां पे आप डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है यूक्रेन का, उसका ट्विटर हैंडल देख सकते हो, वो ये क्लेम कर रहा है कि जो 35 रशियन ड्रोन्स आए थे अटैक करने के लिए, सबको यहां पे मार गिराया गया है। इसके लिए यहां पे यूक्रेन ने एक पर्टिकुलर वीडियो भी रिलीज की, जिस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि ओवरऑल यहां पे ड्रोन ब्लास्ट हो रहा है। और ये जो ड्रोन है, ये रशियन ड्रोन था, इसके ऊपर हवाई फायर करके, मिसाइल फायर करके इसको ब्लास्ट कर दिया यूक्रेनियंस ने। अब इस बीच में यूक्रेनियंस थोड़ा माइंड गेम भी खेल रहे हैं। माइंड गेम कैसे खेल रहे हैं? तो एक यूक्रेन के बिजनेसमैन है, एक बैंक के फाउंडर है, इनका नाम है वोल्दोमीर यात्सेंको। इन्होंने ये बोला कि रशिया की जो विक्ट्री डे परेड है, इस परेड के दिन जो भी ओवरऑल अपने ड्रोन के ऊपर यूक्रेन नेशनलिस्टिक स्लोगन को लिख के रेड स्क्वायर में लैंड करा देगा, उसको मैं $5,44,000 दूंगा। वैसे 9 मई को विक्ट्री डे सेलिब्रेशन हो चुके हैं और किसी ड्रोन की वहां पे लैंडिंग नहीं हुई है। तो बेसिकली एक प्रकार का माइंड गेम था। यहां पे ये पर्टिकुलर बिजनेसमैन ओपनली बोल रहा है ड्रोन मेकर्स को कि जो भी ड्रोन को लैंड करा देगा रशिया के रेड स्क्वायर में, यहां पे बम फोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, बस लैंड कराने की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ड्रोन के ऊपर रशियन नेशनलिस्टिक सिग्नल लिख दो, ठीक है ना, या फिर रशियन नेशनलिस्टिक मोटो लिख दो, कुछ भी इस तरीके का लिख दो जो कि यूक्रेन की नेशनलिटी की बात करता है, रशिया के अगेंस्ट बात करता है, उसको वहां पे ड्रोन को लैंड करा दो। अब रशिया का यह बोलना था कि यूक्रेन का एक बड़ा ड्रोन अटैक आ सकता है विक्ट्री डे की परेड के दिन, इसलिए रशिया ने जीपीएस वगैरह के सारे सिग्नल्स ब्लॉक कर दिए थे। अब इस जीपीएस के सिग्नल ब्लॉक करने के चलते मॉस्को शहर में जो कैब ड्राइविंग सर्विसेज है वो बिल्कुल ठप हो गई। इंडिया के अंदर अगर आप ओला उबर इस्तेमाल करते हो तो वो ओला उबर जीपीएस के सिग्नल पे चलती है। कल की डेट में अगर भारत सरकार मुंबई या किसी और शहर में जीपीएस के सिग्नल को ब्लॉक कर देती है, ओला उबर जोमैटो स्विगी सब चलना बंद हो जाएगा। तो ये जीपीएस के सिग्नल बहुत जरूरी हैं। तो रेड स्क्वायर के आसपास के इलाके में इंटरनेट, जीपीएस सिग्नल रशिया ने सब ब्लॉक कर दिए थे। तो ये पर्टिकुलर बिजनेसमैन यहाँ पे रशिया का मजाक उड़ा रहा था कि ये बेवकूफ यहाँ पे सिग्नल ब्लॉक कर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ के कैब वाले गाड़ी तक नहीं चला पा रहे हैं, ज्यादातर जो कैब ड्राइवर्स हैं मॉस्को के अंदर वो बाहर के देशों से आए हैं। इस प्रकार के कुछ उल्टे सीधे कमेंट्स रशिया के ऊपर मारे हैं। और इन्होंने क्लेम किया कि यूक्रेनियन ड्रोन्स तुम्हारे सिग्नल ब्लॉक करने के बाद भी रेड स्क्वायर पहुंच जाएंगे, चूंकि मॉस्को के अंदर जो 4 एयरपोर्ट हैं वहां पे जीपीएस सिग्नल्स अभी भी चालू हैं। तो जैसे ना तैसे करके रशियन ड्रोन्स अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, यूक्रेनियन ड्रोन्स रेड स्क्वायर तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, यूक्रेन का यहां पे कोई भी अटैक नहीं हुआ है। तो आप कह सकते हो ये एक प्रकार का माइंड गेम था। लेकिन इस बार रशिया के विक्ट्री डे सेलिब्रेशंस भी बहुत कुछ बताते हैं दोस्तों। हर साल जब रशिया के अंदर विक्ट्री डे सेलिब्रेशन होता है ना, तो बहुत पॉम्प से होता है ये विक्ट्री डे सेलिब्रेशन। बड़े स्केल पे यहाँ पे सोल्जर्स मार्च करते हैं, ऊपर हवाई फायरिंग होती है, फाइटर जेट से फायरिंग होती है, बड़े स्केल पे यहाँ पे टैंक्स को डिप्लॉय किया जाता है ओवरऑल इन सेलिब्रेशन के समय पे। आप देख सकते हो बड़े स्केल पे यहाँ पे टैंक्स मार्च कर रहे हैं। लेकिन इस बार की जो विक्ट्री डे सेलिब्रेशन हुए हैं ना रेड स्क्वायर में, यहाँ पे केवल एक टैंक आया था। ओके, तो हैवी सिक्योरिटी के बीच में ये जो वीडियो आपको दिख रही है, ये पहले की, ये 2021 की विक्ट्री डे परेड की है। इस साल के विक्ट्री डे परेड में केवल एक टैंक नजर आया है। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइटेंड थी। इस बात को लेकर दुनिया ये बोल रही है कि रशिया बहुत नर्वस फील कर रहा था। यूक्रेन का डर इस समय पे रशिया की नजरों में नजर आ रहा था इस पर्टिकुलर विक्ट्री डे परेड के दिन। एक और यहां पे इवेंट हुआ है जिसने सबको थोड़ा सा हिला के रखा है और रशियन सरकार की कमजोरी को दिखाया है। एक चीज होती है इमॉर्टल रेजिमेंट प्रोसेशन।
इसमें होता क्या है दोस्तों कि रशियन फैमिलीज जिनके एंसेस्टर्स वर्ल्ड वॉर 2 में मरे थे, वो अपने एंसेस्टर्स की फोटो लेके आते हैं और विक्ट्री डे परेड वाले दिन इस प्रकार से डिस्प्ले करके घूमते हैं। बेसिकली वो याद दिलाने की कोशिश करते हैं लोगों की कि देखो ये वो एंसेस्टर्स है जिन्होंने अपनी जान दी थी वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे नाजी जर्मनी को हराने के लिए। अब इस बार इस इमॉर्टल रेजिमेंट प्रोसेशन को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया रशिया की सरकार ने, इनको ऑफलाइन मोड में इस प्रकार से परेड के थ्रू नहीं होने दिया। कहा जा रहा है कि रशिया की सरकार नर्वस थी। अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसमें जो रशियंस की मृत्यु हुई है, हो सकता है उन रशियंस की फोटो लेके यहां पे रशियन नागरिक आ जाते रशिया की सरकार के अगेंस्ट गुस्सा दिखाने के लिए। तो रशियन सरकार इस बात को लेके भी थोड़ा नर्वस थी, तो उन्होंने अपने ही नागरिकों का यहां पे इमॉर्टल रेजिमेंट प्रोसेशन ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया, ऑफलाइन मोड में, मतलब सामने आके परेड करके नहीं होने दिया। एक और फैक्ट दोस्तों आपको बताता हूं, विक्ट्री डे 9 मई, ये बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया था नाजी जर्मनी ने, ये एक्चुअली में साइन हुआ था 7 मई को। 2 साइन हुए थे, एक 7 मई को हुआ था, उसके बाद एक 8 मई को हुआ था। अब जब 8 मई को बर्लिन में साइन हो रहा था उस समय पे मॉस्को में 9 मई हो चुकी थी। इसलिए 1991 के बाद से रशिया इस विक्ट्री डे को 9 मई को बनाता है, जबकि ओवरऑल यूरोप के अंदर 8 मई को यूरोप डे मनाया जाता है। यूरोप का ऑब्जेक्टिव यूरोप डे मनाने का यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, नाजी जर्मनी ने सरेंडर किया था, पीस की सद्भावना हम आगे लेके आए थे। वहीं पे ओवरऑल रशिया में 1991 के बाद से नाजी जर्मनी के सरेंडर को कम और मिलिट्री पॉम्प और ग्लोरी और माइट को दिखाने के लिए विक्ट्री डे परेड का ज्यादा इस्तेमाल करता है रशिया, या फिर कह लीजिए व्लादिमीर पुतिन। लेकिन ये मिलिट्री माइट का डिस्प्ले इस बार यूक्रेन के डर से बहुत ठंडा पड़ा था, बहुत शांत पड़ा था। तो कुछ एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन थी दोस्तों यहाँ पे मैंने आपसे पूछी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं, तो हो सकता है इमॉर्टल रेजिमेंट प्रोसेशन कौन सी कंट्री के साथ एसोसिएटेड है, ये कोई क्वेश्चन आपके सामने बन जाए। शाहिद ड्रोन्स कौन सी कंट्री बनाती है, ईरान बनाती है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन बन जाए। तो इन एसोसिएटेड न्यूज़ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं और इन एसोसिएटेड न्यूज़ की जो अवेयरनेस है वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आशा करता हूं आपको एक पर्टिकुलर न्यूज़ पसंद आई होगी दोस्तों। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बार मेरी ऐप को चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन। आप एंड्रॉइड पर सर्च मारिए, मेरी ऐप आपको मिल जाएगी। वहां पर मैंने क्रैश कोर्स बना रखा है यूपीएससी प्रीलिम्स का। आगे आने वाले समय में और कुछ एनसीईआरटी कोर्सेज आपके लिए लेके आऊंगा। आई होप आपको वहां पर कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला हो। वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाए।